अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। प्यारा दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़कीर फैज़ मोहम्मद सिकंदरी पिताफ़ी अल-फैज़ चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे दोस्तों, ये चैनल और मेरा मकसद फ़कत आगाही देना है अच्छी बातों की, और अमल करना न करना आपकी मर्ज़ी है। और मेरा चैनल देखना, मुझे देखना, सुनना, चैनल सब्सक्राइब करना, वो आपकी मर्ज़ी पर है। अगर आपको पसंद आए तो बिस्मिल्लाह, अगर पसंद ना आए तो किसी से कोई शिकायत नहीं है। प्यारे दोस्तों, आज फिर आपको मैं अजायबात कुरान में से एक अजूबा बताता हूँ, जिसका उन्वान है मुबारक दरख्त। कुरान मजीद में मुबारक दरख्त से मुराद ज़ैतून का दरख्त है। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये सबसे पहला दरख्त है जो ज़मीन पर उगा, और सबसे पहले जहाँ उगा वो कोहे तूर है, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम हुए। ज़ैतून के दरख्त की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि बाज़ आलिमों ने फरमाया है कि 3000 बरस तक ये दरख्त बाकी रह सकता है। ये सावी का बयान है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि ज़ैतून में बहुत से फ़वाइद और नफ़े हैं। इसके तेल से चिराग जलाया जाता है, और ये बतौर सालन के भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसको सर और बदन पर मालिश भी करते हैं, और ये चमड़े की दबागत में भी काम आता है, और इससे आग भी जलाते हैं, और इसका कोई जुज़्व भी बेकार नहीं। यहाँ तक कि उसकी राख से रेशम धोकर साफ़ किया जाता है। और ये हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मकानों और मुक़द्दस ज़मीनों में उगता है, और उसके लिए 70 अंबिया कराम ने बरकत की दुआएं मांगी हैं। यहाँ तक कि हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस दुआओं से भी ये दरख्त सरफराज हुआ है। सावी, अल्लाह ताला ने इस मुबारक दरख्त के बारे में इरशाद फरमाया, और हमने वो दरख्त पैदा किया कि वो तूर सीना से निकलता है, और तेल और खाने वालों के लिए सालन लेकर उगता है। सूरतुल मोमिनून। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, और चिराग रोशन किया जाता है बरकत वाले दरख्त ज़ैतून से, जो न पूरब का है न पश्चिम का। सूरत नूर। दरस हिदायत। ज़ैतून एक बहुत बड़ी बरकतों वाला दरख्त है। यूँ तो हर जगह ये दरख्त बग़ैर मेहनत और परवरिश के होता है, लेकिन ख़ास तौर पर मुल्क शाम और आम तौर पर मुल्क अरब में बकसरत पाया जाता है, और इन मकामात पर इसका तेल भी लोग बकसरत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा में गोश्त और मछली भी इसी तेल से तल कर खाते हैं। इसके तेल को अरबी में ज़ैत कहते हैं, और ये तेल बेचने वाला ज़ियात कहलाता है। अगर मिल सके तो मुसलमानों को चाहिए कि तबर्रुकन उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि कुरान में उसको मुबारक दरख्त फरमाया गया है, और 70 अंबिया कराम ने उसमें बरकत के लिए दुआएं फरमाई हैं। लिहाजा उसके बाबरकत होने में कोई शक व शुबा नहीं है, और जब बाबरकत चीज़ है तो उसमें यकीनन फ़वाइद और मुनाफ़े भी बहुत ज़्यादा होंगे। वल्लाहु ताला आलम। प्यारे दोस्तों, जिस चीज़ का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया है,
وہ بہت ہی برکت والی چیز ہوتی ہے نہیں مگر ہے، یعنی اس میں شہد بھی ہے، ایسے اور بھی بہت سی چیزوں کے، خصوصاً قرآن پاک میں جو بھی جس چیز کا ذکر آیا ہے وہ برکت کے طور پر آیا ہے، وہ تو بہت ہی افضل ہیں، وہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہیں اور بہت سی خوراکوں میں برکت کا باعث ہیں۔ تو اس لیے ہم جب قرآن پاک میں ہم جب قرآن پاک کے حامل ہیں، یعنی کہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر، ایسی بہترین چیزوں کے اوپر جن کا ذکر قرآن پاک میں برکت کے طور پر آیا ہے، شفا کے طور پر آیا ہے، ہم اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اور برکت کے لیے ان سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیں۔ امید ہے کہ یہ چیز آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے اور اپنی آرا سے مجھے آگاہ کریں گے اور مجھے یعنی کہ اس ذرائع خاک کو اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔